हेलो, मैं आज फिर से आ गया हूँ। बट आज कुछ मैं गौरव फिर से आ गया हूँ, बट आज कुछ अलग होगा। आज ना किताबें होंगी, ना कविताएँ होंगी। आज हम बात करेंगे एक और आर्ट फ़ॉर्म के बारे में जो मुझे लगता है कि मैं मुझे अब ज़रूरत पड़ गई है, ऐसा लग रहा है बात करने की। क्योंकि मैंने एक फ़िल्म देखी और फ़िल्म ने मुझे इतना अफ़ेक्ट करा कि मैं चाहता हूँ अब आप सब भी वो देखो। और फ़िल्म देखना बहुत आसान होता है, इतनी लंबी नहीं होती है, एक्सेसिबल होती है। तो हाँ, तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे, आपने गेस कर लिया होगा, एक फ़िल्म के बारे में, एक पिक्चर के बारे में, एक मूवी के बारे में। और इस एपिसोड का इसलिए नाम होगा फ़िल्म पे चर्चा, जॉयलैंड। तो जॉयलैंड क्या है? जॉयलैंड एक फ़िल्म थी जो लास्ट ईयर आई थी, लास्ट ईयर मतलब 2022 में। इसको डायरेक्ट करा है साइम सादिक ने। और ये फ़िल्म पाकिस्तानी फ़िल्म है। और तो अब पाकिस्तानी फ़िल्म से हमारे दिमाग में आइडिया क्या आता है कि होगा वही, मतलब वैसे ही जैसे हमने देखी है ना, बोल बोल टाइप की कोई फ़िल्म होगी, वही फैमिली, वही मतलब है तो बोल टाइप की फ़िल्म, अगर मैं ना झूठ बोलूँ तो। पर हाँ, हमें वही मतलब जो उनके सीरियल देखे हमें वो आँखों में आएगा कि मतलब उसकी तरह होगा, औन ज़ारा या फिर ज़िंदगी गुलज़ार है। और तुम बस मेरे हो एक करके ऐसा ड्रामा आता था। भूल गया मैं। तो हाँ, इस टाइप की इमेज, बट एक्चुअली ये फ़िल्म उसके अलट है, बिल्कुल अलट। अगर मैं तुम्हें एक समरी दूँ उस फ़िल्म की तो क्या है? ये एक फैमिली है, छोटी-सी जॉइंट फैमिली है, ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली 10 लोग हैं और सबके अपने-अपने मसले हैं। कु और कुछ बड़े और सब फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल फैमिली फ़िल्म है। और सॉल्यूशन है, बट मतलब हिम्मत नहीं है। और सब एक-दूसरे के लिए विलेन है, पर एक्चुअली में कोई विलेन है नहीं, सब विक्टिम ही है एक्चुअली। तुम किसी को पॉइंट करके नहीं बोल सकते, तेरी वज़ह से सब खराब हुआ। हुँ, तो ये एक थीम है उस फ़िल्म का। और बहुत ज़्यादा बात होती है जेंडर पे, सेक्सुअलिटी पे, डायनामिक्स पे, पैट्रियार्की पे, इन सब बातों पे। पॉलिटिक्स पे इवन छोटा-मोटा। तो ये पूरा फ़िल्म है। तो अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि पर पाकिस्तान की फ़िल्म है, उनके प्रॉब्लम हमारे जैसे नहीं हो सकते। और मैं भी ये सोच रहा था कि हमारे आगे होंगे प्रॉब्लम। पर देखा जाए पर्सनल प्रॉब्लम्स ना हर एक इंसान की बहुत यूनिवर्सल होती है। मान लीजिए, मुझे जो समझ आया है कि छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ़ मेरे पास है प्रॉब्लम, आपको लगता है सिर्फ़ आपके पास है। पर एक्चुअली में बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे अ, किसी एक टाइप की सैडनेस का होना, खालीपन होना, लगेगा सिर्फ़ मैं ही हूँ। जैसे एम्प्टीनेस फ़ील होता है रोज़, ऐसा लगता है कि कोई वॉइड है अंदर, तुम्हारी बॉडी में एक फ़िज़िकल वॉइड बन गया है, जिसे तुम्हें भरना है। पर एक्चुअली में तो तुम बात करो लोगों से तो पता चलता है, अरे! ये तो सबको ही है प्रॉब्लम। तो यही है बात इस फ़िल्म की। ए, आपको लगेगा कि हाँ, वहाँ पे थोड़ा रिग्रेसिव है, थोड़ा ज़्यादा कंज़र्वेटिव सोसाइटी है, तो उनके यहाँ पे जो सेक्सुअलिटी, जेंडर वाली प्रॉब्लम्स होंगी, हमसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे होंगी। पर आप फिर देख के कहते हो कि एक्चुअली नहीं, हम भी सेम ही हैं। और शायद यही बात हुई कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने रिलेट करा, इसलिए ये फ़िल्म हर जगह चली, बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते। बट अवार्ड मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कितने लोगों ने रिलेट करा है, कितने लोग अफ़ेक्ट हुए, कितने लोगों को पसंद आया। सो आज भी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एपिसोड की तरह ही हम 3 सेक्शंस में बाँट देंगे इस एपिसोड को। तो पहला सेक्शन होगा कि मुझे क्यों पसंद आई। दूसरा सेक्शन होगा कि आपको क्यों देखनी चाहिए। और इस बार तीसरा सेक्शन होगा कि इसकी तरह ही कुछ और फ़िल्म्स जो मुझे लगा कि हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ ताकि आप और भी डिस्कवर करो ऐसा सिनेमा। सो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, एक कुछ नया पेशकश, अगर अच्छा लगा तो फिर करते रहेंगे बार-बार, वरना कोई नहीं। तो पहला जो है पार्ट कि व्हाई आई लाइक्ड इट। सबसे जो आर्ट है ना, सब बोलते हैं, हर फ़िल्म के लिए बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं भी बोल रहा हूँ, इसका राइटिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूजुअली एक कैरेक्टर के मरने के बाद उस कैरेक्टर को दोबारा दिखाना क्लाइमैक्स में, तो ऐसा लगता है चीप इमोशन ग्रैब कर रहा है डायरेक्टर। ये हाँ, ठीक है भाई, मर गया कोई कैरेक्टर, अब
हाँ, उसको दोबारा ज़िंदा दिखा दे, पास्ट का कोई सीन तो हाँ, सब रो देंगे। बट इस फ़िल्म और वो यूजुअली कोई ऐसा अजीब-सा सीन यूज़ करते हैं, बट इस फ़िल्म में बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करा मतलब एक बहुत सिंपल से सीन से एंड कर दी फ़िल्म। और हाँ, एक कैरेक्टर मर गया है, दोबारा दिखाया, बट वो वैसा चीज़ी नहीं लगता। बस लगता है कि हाँ, यहाँ पे ये ज़रूरी था इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसे डाला है और वो वर्क करता है इसलिए। और बताता हूँ इसके राइटिंग में क्या अच्छी बात है, ये जो जो प्रोग्रेशन है वो 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 बहुत खूबसूरत है। आपको महसूस होता है कि हाँ, बिल्डअप पूरा। और एक और चीज़ बहुत अच्छी कि सब कैरेक्टर्स को आप जानते हो। अगर आप नुच्ची एक जो जे हमारी हमारी जो मेन हम कह लें प्रोटैगनिस्ट है उसकी भाभी है, नुच्ची नाम है उनका। हमारा प्रोटैगनिस्ट अगर मैं बोलूँ हैदर है, कैरेक्टर उसकी भाभी है, हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता है। वो भी थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन से बट हाँ, हमें सबके बारे में कुछ-कुछ बताया गया है ताकि हम सबको आगे लेके जाएँ और वो ऐसा है कि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट हाफ में कहीं दे दी एंड देन वो एंड में आके सेंस बना रही है। तो ये सब बातें हैं, ये छोटा-छोटा लाइन जैसे कभी बीच पे गई हो एंड और फिर तुम्हें बाद में पता चलता है अच्छा अरे वाह! ये वाह यार क्या बात है! क्या क्लाइमैक्स दिया है। या फिर एक और डायलॉग्स ना आप देखोगे तो एक है ना अब चलो राइटिंग की बात हो गई है, स्क्रीन प्ले की, अब आते हैं डायलॉग पे। तो अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो जब 80s का टाइम था या 60s, 50s ये सब पुराना टाइम होता था, 90s भी इवन तो क्या होता था कि जो डायलॉग्स होते थे फ़िल्म के वो बहुत ज़्यादा शायरी टाइप के होते थे ना या फिर बड़े डायलॉग टाइप के होते थे कि तुम मुझे वहाँ ढूँढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर अ मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है या फिर कितने आदमी थे। अ, तो ये सब जैसे ये सब जावेद और सलीम जावेद की एग्ज़ाम्पल्स हैं बट यू गॉट द आइडिया ना कि बड़े वैसे टाइप के डायलॉग थे लाइक मतलब डायलॉग कि हाँ, ये तो मतलब ये आम इंसान ऐसे बात नहीं करता है ना। तुम मतलब किसी आम इंसान को ऐसे बात करते नहीं देखोगे, बट उस फ़िल्म में काम करता है तब। और उससे पहले वाली अगर गुरुदत्त वगैरह टाइम की फ़िल्में देखोगे तो बड़ी शायरी में लोग बोलते हैं, बहुत उर्दू में लोग बोलते हैं और आप सोचते हो कि अरे बाप रे! ऐसा भयंकर उर्दू तो कोई बोलता होगा यार मतलब उस टाइम में भी लोग रिलेट नहीं कर पाते होंगे कि ऐसा उर्दू में बातें करते थे लोग। तो आप अब जो डायलॉग्स हैं बहुत ज़्यादा ऐसे है ना रियल, तो मतलब आपको लगता ही नहीं है डायलॉग है, आपको लगता है कि ऐसे आम इंसान बात ही तो करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें आप अह, मसान देखो, अगर आपने मसान देखी है तो उसके जो अच्छे-अच्छे सीन्स हैं जैसे कि ये दुःख आए खत्म नहीं होता है, उसमें जो ऐसा कोई बड़ा ही डायलॉग बाज़ी नहीं है पर सीन काम करता है। या फिर हाँ और किसका एग्ज़ाम्पल दूँ मैं? उड़ान में वो लड़का जो पोएट्री भी कर रहा है वो बड़ी उस तरह की ही पोएट्री की एक लड़का कर रहा है और वो जब अपने बाप से कन्फ्रंटेशन वग़ैरह करता है तब भी कोई ऐसा भारी डायलॉग नहीं है। शायद करता है ना अपने बाप से कन्फ्रंट एंड में, अपने छोटे भाई के लिए। वहाँ पे भी ऐसा कोई डायलॉग बाज़ी नहीं है ना इन सब फ़िल्मों में। क्वीन में याद है कोई ऐसा डायलॉग? हाँ, मतलब वो वाला सीन है जैसे मैं मेरी लाइफ़ बड़ी बर्बाद हो गई है। पर मोस्ट प्रोबेबली आम लोग ऐसी तो बात करते हैं जब रोते हैं, समझ रहे हो? तो अब अभी शायद ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि डायलॉग्स बड़े चेंज हुए हैं। पर इस फ़िल्म ने ना एक बड़ा स्वीट स्पॉट ढूँढ लिया है। इस फ़िल्म की राइटिंग में, डायलॉग राइटिंग में इतना खूबसूरत स्पॉट ढूँढा है साइम ने कि आप सुनते हो और आपको लगता है कि हाँ यार मतलब आम इंसान ऐसी बातें कर भी सकता है मतलब जिसने बहुत कुछ देखा हो मतलब हाँ, अगर क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है उसने थिएटर वगैरह करा था स्कूल में, तो हाँ, हो सकता है कि वैसी थोड़ी डीप बातें कर ले। हाँ, तो रोमियो जूलियट में जूलियट बना है, तो मतलब हाँ, कर सकता होगा वैसी बातें। पर वो एकदम ऐसा भी लगता है कि हाँ, आम इंसान कर सकता है पर डायलॉग्स खूबसूरत भी हैं कि जब आप किसी को सुनाओ तो आप बोले वाह यार! ये तो ये तो कमाल है मतलब ये बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं सबटाइटल्स पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में है सबटाइटल्स पर ये एक्चुअली में डायलॉग्स थे पंजाबी में, तो आपको सबटाइटल में समझाता हूँ पर आप समझ जाओगे, कितना खूबसूरत डायलॉग्स है। ये कन्वर्सेशन है 2 कैरेक्टर्स के बीच में, बड़ा इंटीमेट सा टाइम है ये और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बोलती है कि जोक सुना है? वो जोक सुनाता है कुछ, तो बस इतना सा सीन है। अब आप ध्यान से सुनना डायलॉग बड़े अच्छे।
7 लाइन है, ज़्यादा नहीं, बस ध्यान से सुनना। टेल मी अ जोक, अ मॉस्किटो फेल इन लव विद अ चिकन, द मॉस्किटो एंड द चिकन किस्ड, द मॉस्किटो डाइड ऑफ बर्ड फ्लू एंड द चिकन डाइड ऑफ डेंगी, गेस व्हाई? हुँ, अ, व्हाई? बिकॉज़ द फेट ऑफ लव इज़ डेथ। क्या बात है! मोहब्बत का अंजाम मौत है। इसका पंजाबी में शायद कुछ होता है कि एक मच्छर ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪੱਪੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਛਰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ चिक मुर्गी अ, डेंगू ते मर गई। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि मोहब्बत दा अंजाम ता मौत है। कितना खूबसूरत डायलॉग है। और हो सकता है एक आम इंसान ऐसे टाइम पे ऐसी बातें कर भी ले। अब हाँ, बट और पर ये एकदम रेगुलर सा भी नहीं, तो ये समझ पा रहे हो आप? ये कितना खूबसूरत बिल्कुल स्वीट स्पॉट है डायलॉग के लिए कि ना ज़्यादा चीज़ी, ना ज़्यादा एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम मिडल ग्राउंड, बड़ा स्वीट स्पॉट। और ऐसी लाइनें इस फ़िल्म में भरी हुई हैं, आप जिनको कोट कर सकते हो पूरा दिन। एक लाइन है कि कभी बीच पे गई हो कराची, कराची या फिर कभी बीच पे गई हो? एंड वो डायलॉग तुम्हारे साथ रह जाएगा। सिंपल सी बात है, पर जब तुम फ़िल्म देखोगे तुम्हें महसूस होगा। ये सब चीज़ें बहुत। और एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, और एक और चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी, कि इस फ़िल्म में हमारे जो 2 मान लीजिए मेन कैरेक्टर हैं, 3-4 सभी मेन कैरेक्टर हैं, पर जो बिल्कुल 2 सेंटर में हैं, वो है हैदर और मुमताज़। तो आप देखोगे कि इन दोनों की लाइफ़ के पैरेलल्स हैं और हर सीन दोनों की लाइफ़ में होता है कुछ, और बिल्कुल एक हद तक सिमिलर भी होता है, पर ऑपोज़िट भी होता है एक-दूसरे से। तो आपको वो देख के बड़ा मज़ा आएगा कि अरे वाह! ये ही सिचुएशन इसके पास भी थी, इसके पास भी थी। इसके साथ भी ऐसे ही अच्छा हुआ, इसके साथ कुछ अलग तरीके से अच्छा हुआ। तो जैसे एक सीन है कि हमारी जो मुमताज़ है वो मेकअप करती है, तो वो किसी को मेकअप कर रही है, ब्राइड को एकदम से लाइट चली जाती है, पर वो सब दोस्तों की टॉर्च फ़ोन की जलवा के मेकअप पूरा कर देती है और वहाँ पे स्टार बन जाती है एकदम, सब पागल, वाह! मुमताज़ वाह यार बचा लिए तूने। फिर हमारा जो हैदर है, उसका पति मुमताज़ का, वो वो भी ऐसे ही कुछ परफ़ॉर्मेंस कर रहा होता है, कहीं पे उसे जॉब मिली होती है, उसे वहाँ पे इम्प्रेस करना होता है लोगों को। वो भी ऐसे ही कुछ करता है, फ़ोन की टॉर्चेज़ यूज़ करके अपनी बीवी की बातें सुन के, वो उसकी बीवी ने करा था वहाँ से इंस्पिरेशन लेके, और उसके साथ भी अच्छा ही होता है कुछ ऐसा, वो पर इस बार वो अपने लिए नहीं करता, किसी और के लिए करता है। तो ऐसे आप बहुत सारे पैरेलल्स देखोगे दोनों की लाइफ़ में। दोनों को दोनों को डिफरेंट-डिफरेंट क्वेश्चन्स हो रहे हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेके। तो दोनों अपनी मतलब अपनी लाइफ़ में कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे किसी का सपना मर रहा है। तो ये बड़ा मज़ेदार है 2 पर्सपेक्टिव से देखना। तो इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगा आपको जॉयलैंड देखिए। राइटिंग के लिए तो ज़रूर देखिए। सेकंड पॉइंट जो आता है कि अ, सिनेमैटोग्राफी। एक तो ये फ़िल्म शॉट हुई है 4:3 रेशियो में। 4:3 रेशियो होता है, ऑलमोस्ट स्क्वायर रेशियो होता है। मतलब अगर मैं समझाऊँ तो ऐसा अ 3 अगर ऐसा लेंथ है तो विड्थ होगा 4, समझ रहे हो? अगर 3 इंच का विड्थ है तो 4 इंच का लेंथ होगा फ्रेम का। एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा। तो उसमें शूट करा है फिल्म को, तो देखोगे तो आपको लगेगा कि शिट! ये कितना खराब हो सकता था, ये कितना गलत हो सकता था। पर नहीं हुआ, वो इतना रिस्की कुछ था और वो काम करता है, वो इंटिमेसी फ़ील कराता है हमें फ़िल्म के अंदर। जो है ना कि सब एक-दूसरे पे ऑलमोस्ट फँसे हुए हैं, जगह ही नहीं है, बिल्कुल सब इतना क्लोज़नेस तुम्हें फ़ील कराता है ना कि मज़ा आ जाता है। आपको भी वो मतलब क्या कह सकते हैं, वो फ़ील होगा आपको कि कभी कोई गला दबा रहा है, आपको वो कंस्ट्रक्शन वो महसूस होगा, वो बड़ा कमाल है इस फ़िल्म का। सिनेमैटोग्राफ़ी वाह! टॉप टॉप सिनेमैटोग्राफ़ी। बहुत टाइम बाद ऐसा एशियन किसी फ़िल्म में स्पेसिफिकली मतलब हिंदी, उर्दू ये वाली हमारी जो फ़िल्में हैं, इसमें ऐसा कमाल सिनेमैटोग्राफ़ी देखने को मिला है। मुझे बहुत टाइम से इतना कमाल नहीं मिलता था, ऐसा लगता था सब फ़िल्में जेनेरिकली शूट होती हैं, जैसे ऐड चल रहा हो। इस फ़िल्म ने बहुत डिफरेंटली करा, बहुत मज़ा आया मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, अब ये आपको क्यों देखनी चाहिए? तुम भी देखो। सबसे इम्पोर्टेंट इंसानियत को समझने का, जो मैंने अभी इतनी देर से ज्ञान बाँचा था राइटिंग पे, वही बात है कि आप इंसान को समझना सीखोगे कि एक छोटी-छोटी चीज़ें कैसे लोगों को फ़र्क अफ़ेक्ट करती हैं। कैसे हर कोई विक्टिम है, पर कोई भी किसी को भी आप एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते हो।
तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपको इंसानियत समझाएँगी कि अच्छा, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बड़ी दुनिया है पर हम इतने से हैं और फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। हमने बनाई है, हम सब ने एक-दूसरे पे प्रॉब्लम्स हम सब ने एक-दूसरे को ज़ुल्म कर रहे हैं। वो बड़ा खूबसूरती से दिखाया और फैमिली कैसे एक-दूसरे पे ज़ुल्म करती है बिना जाने-अनजाने में। शायद वो नहीं चाहती पर वो करती है। सो ये पूरा पॉइंट और पैट्रियार्की कैसे हर्ट करती है दोनों को, आदमी को भी और औरत को भी। तो ये सब बहुत कमाल तरीके से दिखाया है इस फ़िल्म में, मुझे मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। फैमिली का जैसा प्रॉब्लम्स होता है, गली-मोहल्ले में, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। तो आपको इसके लिए ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप ये सब पसंद करते हो फ़िल्मों में। और सेकंड जो रीज़न रहेगा वो रहेगा अगर आपको सही से रोना है, आप बहुत टाइम से रोए नहीं हैं, होता है ना कभी-कभी कि रोने का मन करता है और आँसू नहीं आ रहे होते हैं, तो आई थिंक सो ये फ़िल्म बेस्ट रहेगी आपके लिए कि आप ये फ़िल्म देखो और आप सिर्फ़ रोओगे और आई कैन बेट माय लाइफ़ आप आखिरी का जो है 15-20 मिनट, तो आपको सिर्फ़ रोना पड़ेगा। सिर्फ़ आप क्लाइमैक्स देखोगे और आपको आँसू आ जाएँगे। आप रोते ही जाओगे, आप फट जाओगे। तो कभी-कभी होता है ना कि मन करता है रोने का, एकदम क्लेंज़ करने के लिए खुद को। तो गो फॉर इट, जॉयलैंड देखिए, आपको ज़रूर रोना आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे खत्म हो गया पूरा पार्ट, अब मैं 2 फ़िल्में और बताऊँगा, जो जॉयलैंड की तरह हैं किसी हद तक और जो आपको भी देखनी चाहिए। पहली फ़िल्म है सेल्समैन, ये असगर फ़रीदी की फ़िल्म है आई थिंक सो, ईरानी फ़िल्म मेकर है। सेल्समैन ये एक्चुअली अगर आप वो सोच रहे हैं ना कि ये वो प्ले था डेथ ऑफ अ सेल्समैन, उस पे बेस्ड है तो इसमें एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक थिएटर एक्टर है, वो इसी प्ले के एडाप्टेशन पे काम कर रहा है। अपने ईरान में ये फ़िल्म ईरान में बेस्ड है तो वहाँ पे वो इस प्ले के अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन प्ले के प्रोडक्शन में काम कर रहा है एज़ अ एक्टर, मेन एक्टर और इसकी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो जाती है इसकी वाइफ़ के साथ। तो ये उसके साथ भी डील कर रहा है, उसकी वाइफ़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, लोग कैसे परेशान करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो लोग समझते नहीं हैं पर कितना अफ़ेक्ट करती हैं किसी और ह्यूमन बीइंग को, तो ये इस फ़िल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है, सो आई थिंक सो ये आपको देखनी चाहिए और एक और बताता हूँ इस फ़िल्म की बात। इस फ़िल्म का लेंथ एग्ज़ैक्टली 2 घंटा है, एग्ज़ैक्टली 2 घंटा और ये ना, ये जो डायरेक्टर हैं असगर फ़ारीदी, इनका स्टाइल नहीं मतलब इनका टैलेंट कह लीजिए। इनकी सारी फ़िल्में मतलब सारी तो नहीं, मोस्टली फ़िल्में 2 घंटे की होती हैं और आप है ना मतलब उन्होंने इस फ़ॉर्म को इतना सही से समझा हुआ है कि ये मैथमेटिकली कर लेता है चीज़ों को कि आपको दिख जाएगा कि 30 मिनट्स में फर्स्ट एक्ट खत्म, 1 घंटा सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट 30 मिनट्स और आपको दिखेगा इतना खूबसूरती से, बहुत कमाल। तो इसके लिए देखना है इनकी कोई भी फ़िल्म देखना है। एक और फ़िल्म है इसकी द सेपरेशन या सेपरेशन, वो भी अच्छी फ़िल्म है। मैंने देखी नहीं है पर मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है, तो आप देख सकते हो, मुझे बता देना देख के। सेकंड फ़िल्म मेरी फ़ेवरेट हिंदी फ़िल्मों में एक है बासु चैटर्जी साहब की रजनीगंधा। रजनीगंधा अडैप्टेशन है मनु भंडारी जी की शॉर्ट स्टोरी की, जिस शॉर्ट स्टोरी का नाम था यही सच है। यही सच है, ये फ़िल्म रजनीगंधा इस बात पे रिवॉल्व करती है कि एक औरत है, एक लड़की है, पीएचडी कर रही है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, अमोल पालेकर और हमारी हीरोइन विद्या सिन्हा, हाँ, विद्या सिन्हा ही थी ना हीरोइन रजनीगंधा में जो मेन एक्ट्रेस है? सॉरी मैं चेक कर लेता हूँ यार, मैं गलत नहीं बोलना चाहता क्योंकि क्या फ़ायदा। हाँ, विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा हमारी एक्ट्रेस हैं, मतलब मेन जो प्रोटैगनिस्ट है कहानी की। इनका दिल्ली में बॉयफ्रेंड है अमोल पालेकर और वो एक फैक्ट्री में ऐसे ही काम करते हैं और बस पूरा दिन यूनियनबाज़ी और इस सब में लगे रहते हैं। बिल्कुल लेट-लतीफ़ हैं, गर्लफ्रेंड पे ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई केयर ही नहीं है, कुछ नहीं है। बस सॉरी बोल दो और बस मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये वो, बस ये करते हैं। और इनको मुंबई जब ये जाती हैं, तो इनको इनका एक एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है वहाँ पे, जो एडवर्टाइज़मेंट में काम कर रहा है, बिल्कुल शोशा वाली लाइफ़ है, बिल्कुल प्रिसाइज़ है टाइम का, सब याद रखता है, ध्यान देता है। अब ये उनके दिमाग के असमंजस पे है पूरी फ़िल्म के विद्या सिन्हा किसके साथ शादी करेगी? मुंबई वाले बॉयफ्रेंड के साथ, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ या फिर जो अभी बॉयफ्रेंड है अमोल पालेकर जो ध्यान ही नहीं देता है। तो उस पूरे ना तनाव पे, उस पूरे क्या कहते हैं उस पूरी टेंशन को बहुत कमाल तरीके से दिखाया बासु चैटर्जी साहब ने। देखना रजनीगंधा और आपको रियलाइज़ होगा कि अरे बाप रे! 80s में ऐसी फ़िल्में भी बन जाती थी इंडिया में और चलती थी, अवार्ड मिलते थे। तो
प्लीज़ जाओ देखो। रजनीकांत देखो, ये तो यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी आपको। और हाँ, एक और बात, जॉयलैंड एक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं हम कि जॉयलैंड का एक प्रीक्वल है एक्चुअली, एक शॉर्ट फ़िल्म है। उस फ़िल्म का नाम है डार्लिंग। डार्लिंग शॉर्ट फ़िल्म है और यूट्यूब पे फ्री में है। डार्लिंग प्रोलॉग है जॉयलैंड का, तो आप जॉयलैंड देखो और फिर डार्लिंग देखो, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा पहले ये हुआ इस डार्लिंग फ़िल्म में जो हुआ ये, और फिर शॉर्ट फ़िल्म में, और फिर जॉयलैंड अब इसका बड़ा पिक्चर है। हाँ, डार्लिंग वो आलिया भट्ट वाला डार्लिंग्स नहीं, ये डार्लिंग सिर्फ़ डार्लिंग है। यूट्यूब पे ये भी देख सकते हो, पहले जॉयलैंड देखना। मूवी पे आई थिंक सो जॉयलैंड, हाँ, वही है। जाओ देखो, और भी तरीके होते हैं देखने के, जैसा मन करे देखो, पर देखो, देखना ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू, और बताना अगर अच्छा लगा है तो और कभी भी करेंगे। बाय-बाय। और इम्प्रूवमेंट्स का पूरा स्पेस रहता है हमेशा। बताना क्रिटिसिज़्म भी। फाइनली बाय।